हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट विधानसभा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि बात करें झारखंड पुलिस, झारखंड उत्पाद सिपाही, फील्ड वर्कर, झारखंड चौकीदार, तो सभी एग्ज़ाम में ये जो विधानसभा से संबंधित क्वेश्चन मतलब बनना तय है। 2 या 3 क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम में बनना तय है, क्योंकि देखिए हाल ही में विधानसभा का चुनाव हुआ और अब हमारे फिर से 5 साल बाद 2029 में विधानसभा का चुनाव होगा। तो जितने भी एग्ज़ाम होगा अब हाल ही में जितना एग्ज़ाम होगा अभी 2029 तक सभी एग्ज़ाम में विधानसभा से संबंधित 2 या 3 प्रश्न यहीं से छपने वाला है। तो अगर आप हमारे वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो तो आपको कभी भी विधानसभा से संबंधित एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आपको दूसरा किसी के भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा विधानसभा से संबंधित, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट विधानसभा को पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2024 में झारखंड में विधानसभा चुनाव हुआ। तो सभी बच्चों को पता होगा कि 2024 में झारखंड में विधानसभा चुनाव हुआ और 2 चरणों में हुआ। ठीक है, लेकिन किन्हीं बच्चों को नहीं पता है तो वो क्या कीजिएगा, मैं बता दे रही हूँ। अपने साथ एक कलम और कॉपी लेके बैठिएगा और जितना कुछ मैं बता रही हूँ सारा कुछ आपको उसमें लिख लेना है, क्योंकि आप देखिए इस वीडियो को आप बार बार मत देखिएगा, समझ गए। एक बार आज देख लीजिए, उसके बाद जब मतलब कि 2-3 दिन बाद आप इसको रिवीजन करते रहिएगा सिर्फ। उसके बाद एग्ज़ाम आएगा तो यहीं से प्रश्न फिक्स से ही पूछा जाएगा। तो देखिए झारखंड में जो विधानसभा चुनाव हुआ 2 चरणों में हुआ। ठीक है, और मैं जितना कुछ बताऊंगी बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताऊंगी। ठीक है, तो पहला चुनाव 13 नवंबर को किया गया था और 15 जिला में हुआ था। जितना कुछ बताऊंगी सारा कुछ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहला चरण 13 नवंबर को 15 जिला में किया गया था और 43 सीटों पर किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा चरण 20 नवंबर को किया गया था 9 जिलों में 38 सीटों पर। ठीक है, तीसरा पॉइंट है परिणाम घोषित। परिणाम घोषित हो गया था 23 नवंबर को। तो सारा कुछ आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और क्योंकि एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन छपने वाला है, डेट फिक्स आपको याद रखना है। पहला चरण में 13 नवंबर में 15 जिला में 43 सीटों पर। दूसरा चरण 20 नवंबर में 9 जिलों में 38 सीटों पर। परिणाम घोषित 23 नवंबर को हुआ। और आपको बात करें मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण करेंगे आपका 28 नवंबर को। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे अधिक वोटों के अंतर से कौन जीते। सबसे अधिक वोटों के अंतर से कौन जीते, तो वो थे आपका निशंत आलम। निशंत आलम सबसे अधिक वोटों के अंतर से जीते और वे थे आपके कांग्रेस पार्टी के और पाकुड़ जिले से थे। ठीक है, और बात करें कितने अंतर से जीते, तो 86,029 वोटों के अंतर से जीते निशंत आलम, जो कांग्रेस पार्टी के हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये फैक्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सबसे कम वोटों के अंतर से। तो सबसे कम वोटों के अंतर से जीते निर्मल महतो, जो आजसू के पार्टी है, और मांडू से यह विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे। और बात करें कितने वोटों के अंतर से जीते, तो 231, जो विधानसभा में सबसे कम वोटों के अंतर से जीते आपका निर्मल महतो। और आजसू पार्टी की बात करें तो आजसू पार्टी का गठन 1986 में किया गया था सूर्य सिंह वेसरा के द्वारा। 1986 में सूर्य सिंह वेसरा के द्वारा, और सूर्य सिंह वेसरा ने नारा दिया था खून के बदले खून। तो अभी वर्तमान में आजसू के अध्यक्ष थे आपका सुदेश कुमार महतो। अभी वर्तमान में आजसू के अध्यक्ष है सुदेश कुमार महतो। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये सारा कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। और बात करिए ये जो अभी ये आजसू पार्टी है, इसमें अभी पूरा झमेला चल रहा है, क्योंकि ये जो निर्मल महतो है ये बोल रहा है कि हम यहाँ से इस्तीफ़ा दे देंगे।
ये जो मांडू से जीती है ना सबसे कम वोटों के अंतर से निर्मल महतो, ये बोल रहे कि हम इस्तीफा दे देंगे और यहाँ पे फिर से उपचुनाव करवाया जाएगा, क्योंकि हमारी जो पार्टी है सुदेश महतो, तो ये हार चुके हैं, वे अब यहाँ पे खड़ा होंगी मांडू से। तो ये यहाँ पे इस चीज़ का भी हंगामा चल रहा है। तो पता नहीं क्या होगा, बाद में देखा जाएगा। मतलब बोला जा रहा है कि यहाँ पे उपचुनाव करवाया जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन को कुल आपका 56 सीट मिले। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इंडिया गठबंधन को कुल कितने सीट मिले। एग्ज़ाम में बैक टू बैक ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार हम लिखे हैं ना उसी प्रकार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंडिया गठबंधन को कितने सीट मिले, तो 56 सीट। ठीक है, और बात करें झामुमो JMM तीर धनुष जिसका छाप थे उसको 34 सीट मिले। ठीक है, 34 सीट। तो झामुमो जो थे JMM इसके गठन किए थे 1973 में। किसने किया था, तो शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन के पिता और विनोद बिहारी महतो और AK रॉय द्वारा किया गया था स्थापना JMM का। ठीक है, तो बात करें JMM जो पार्टी थे उसने 34 सीट जीते। ठीक है, कांग्रेस पंजा जो आपका राहुल गांधी की जो छाप है, पंजा छाप, हाथ छाप कांग्रेस का है वो, उसने कुल 16 सीटें जीते थे। नेक्स्ट बात करते हैं लालटेन RJD राष्ट्रीय जनता दल ने कुल आपका 6 सीट जीते। CPI-ML झंडा ने कुल 2 सीट जीते। तो इस प्रकार इंडिया गठबंधन का सीट थे JMM से 34, कांग्रेस से 16 और RJD से 4 और CPI से 2। इन सभी को मिला के आपका 56 सीट हुआ। ठीक है, इन सभी को मिला के 56 सीट आपके जीते हेमंत सरकार। तो बात है कि देखिए किसी भी झारखंड में जैसे कि विधानसभा में 81 टोटल सीट है और किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए जितना भी विधानसभा सीट होते हैं उसका आधा से एक अधिक चाहिए। तो यहाँ पे आधा से एक अधिक आपका 41 होगा और हेमंत सरकार ने वो सीट अपना पार कर चुके हैं। तो अब फिक्स है कि हेमंत सरकार ही इस बार फिर से सरकार बनने वाले हैं झारखंड का। तो झारखंड का सरकार बनने वाले हेमंत सरकार इस बार चौथे बार झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि जो झारखंड के इतिहास में पहली बार होगा, कि चौथे बार मुख्यमंत्री बनेंगे। क्योंकि देखिए हेमंत सरकार के पिता जो थे शिबू सोरेन वो 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, अर्जुन मुंडा भी 3 बार, लेकिन हेमंत सोरेन झारखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि 4 बार मुख्यमंत्री बनेंगे। और बात करें हेमंत सोरेन तो सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बने थे। और बात करें 2013 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे हेमंत सोरेन। देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ गठबंधन किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे है ना इंडिया गठबंधन, बहुत बच्चे के माइंड में आता होगा गठबंधन क्या है। तो गठबंधन उसे कहते हैं यदि 2 या 2 से अधिक, देखिए यहाँ पे 2 या 2 से अधिक पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के चांस, मतलब इलेक्शन जीतने के चांस को बढ़ाने के लिए एक साथ गठबंधन यानी मिल जाते हैं, उसे ही गठबंधन यानी अलायंस कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पार्टी एक साथ मिल जाते हैं उसे ही गठबंधन कहते हैं यानी अलायंस कहते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम NDA नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, इसकी स्थापना 1998 में किया गया था। तो NDA गठबंधन को कुल 24 सीट मिले। एग्ज़ाम में पूछा जाएगा इंडिया गठबंधन को 56 सीट, NDA गठबंधन को 24 सीट। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जिसका था कमल फूल, उसने 21 सीट जीती। आजसू केला छाप जो अभी हम आपको हम बताएं कि केला छाप जो सूरज सिंह बेसरा इसके अध्यक्ष थे आजसू पार्टी के, और केला छाप जो सीट जो जीते थे आपका निर्मल महतो ने 231 वोट के अंतर से जीते। और सुदेश महतो आजसू के वर्तमान अध्यक्ष हैं जो हार चुके हैं।
वो भी खड़ा हुए थे लेकिन हार चुके हैं अपना सीट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सिलेंडर। जेडीयू जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू जनता दल यूनाइटेड ने 1 सीट जीते हैं। हेलीकॉप्टर लोपजा लोक जनशक्ति पार्टी, इसने 1 सीट जीती है। तो इन सारे पार्टी को मिलाकर इंडिया गठबंधन ने, मतलब कि एनडीए गठबंधन ने कुल 24 सीट अपने हाथ में किए हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम। और एक पार्टी है आपका JLKM, JVKSS, जो हाल ही में इस पार्टी का गठन किया गया था जयराम महतो के द्वारा। ठीक है, जो गिरिडीह विधानसभा सीट से डुमरी से विधायक बने जयराम कुमार महतो, इसको टाइगर की उपाधि से भी सम्मानित किया जाता है। बात करें जयराम कुमार महतो की, तो ये बहुत ही चर्चित व्यक्ति रहे झारखंड के विधानसभा में। इसने कुल अपने ओर से 71 प्रत्याशी को खड़ा किए थे, लेकिन बात करें JLKM पार्टी ने एक ही सीट जीत पाई। वह सीट थे आपका डुमरी की सीट। ठीक है, विधायक जो जयराम महतो ने खुद जीते हैं। ठीक है, और बात करें इसने जो है बेबी देवी, आपका बेबी देवी को हराई थी। तो बेबी देवी जो थी आपका जगन्नाथ महतो की पत्नी थी। जो जगन्नाथ महतो का डेट तो हो गया था, लेकिन ये इसको खड़ा किए थे उसकी पत्नी को, बेबी देवी को, जो बहुत ही चर्चित व्यक्ति थी वो भी, लेकिन जयराम महतो ने उसे हरा दिया। बात करें जयराम महतो की, तो इस बार जो इलेक्शन हुआ था उसमें हम सभी इधर से, हम सबके जितने भी व्यक्ति थे, सभी ने जयराम महतो को ही कैंची छाप में वोट डाले थे। ठीक है, तो आप सब ने कौन से और किसे वोट डाले थे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में पहली जीत। तो जो चुनाव हो रहा था 2024 में, उसमें पहली बार जीत आपका मिला था सुदीप गुड़िया तोरपा। सुदीप गुड़िया तोरपा को पहली बार जीत मिली थी, जो वह खूंटी से थी और JMM पार्टी के थे। चलिए ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हेमंत सोरेन जो चर्चित व्यक्ति है, हेमंत सोरेन जो झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उसने बरहेट से विधायक बने। इस बार 2024 में हेमंत सोरेन बरहेट से विधायक बने। कल्पना सोरेन जो हेमंत सोरेन की पत्नी है, वो गांडी से विधायक बने। रविंद्रनाथ महतो जो नाला से विधायक बने। और रविंद्रनाथ महतो कौन है? झारखंड के अभी वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष है। झारखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो है, जो नाला से विधायक बने। और झारखंड के प्रथम अध्यक्ष थे इंदर सिंह नामधारी। और भारत के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी और विधानसभा उपाध्यक्ष बागुन सुब्रमण्यम। तो देखिए आगे बढ़ने से बता देना चाहती हूँ पहले कि देखिए मैं जो बताती हूँ आपको, मैं पूरा कंप्लीट नोट्स के रूप में आपको बताती हूँ, ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, किसी भी चीज़ के बारे में कोई डाउट ना हो। मैं जैसा बताती हूँ शायद ऐसा कोई भी यूट्यूबर वाले, मतलब झारखंड के यूट्यूबर वाले बताएंगे, ऐसा कोई नहीं बताते हैं। हल्का फुल्का 2-3 क्वेश्चन बता देते हैं और हो गया। ठीक है, तो मैं कंप्लीट देती हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर पसंद आ रहा है वीडियो को तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी ज़रूर दें। नेक्स्ट बात करते हैं, झारखंड के साथ साथ महाराष्ट्र का भी विधानसभा चुनाव हुआ। ठीक है, तो महाराष्ट्र में आपका 228 सीटों पर चुनाव हुआ था। तो देखिए कहीं पर भी सरकार बनाने के लिए जितने भी विधानसभा सीट होते हैं, उसके आधा से एक अधिक सीट चाहिए। तो उसी प्रकार विधानसभा में सरकार बनाने के लिए महाराष्ट्र को 145 सीट चाहिए। तो देखिए 288 का आधा 144 से एक अधिक 145 हो गया पहला चरण में। वहाँ पर जैसे कि झारखंड में 2 चरण में चुनाव हुआ, तो महाराष्ट्र में आपका एक ही चरण में चुनाव हुआ था 20 नवंबर को। ठीक है, और 20 नवंबर को चुनाव हुआ और 23 नवंबर को परिणाम घोषित कर दिया गया था। तो बात करें महाराष्ट्र में,
तो इस बार महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनेगी। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। आगे है हमारा झारखंड विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या। देखिए झारखंड विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या, देखिए जितने भी मैं बताऊंगी एक थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। क्वेश्चन में आप सबको घुमा सकता है और गलत करवा सकता है, ठीक है। तो झारखंड विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 82 है। कुल सदस्यों की संख्या 82 है, जिसमें 81 सदस्यों का चुनाव किया जाता है और एक को मनोनीत किया जाता है जो एंग्लो इंडियन रहते हैं, जो झारखंड के नहीं रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जोसेफ पैचेली गलेस्टीन को राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। जो एंग्लो इंडियन रहते हैं एक सदस्य झारखंड में, उसे आपका राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। लेकिन जो 81 सीट है उसमें अभी विधानसभा का चुनाव हुआ, ठीक है। और बात करें जो ये एक एंग्लो इंडियन थे उसे समाप्त कर दिया गया है 104वां संविधान संशोधन 2020 में। 104वां संविधान संशोधन 2020 में एंग्लो इंडियन के पद को समाप्त कर दिया गया है और ST SC के आरक्षण को 10 वर्ष बढ़ाया गया है। तो कंप्लीट नोट्स के रूप में आप सबको ये सारा लिख लेना है कि एंग्लो इंडियन जो एक पद थे झारखंड में, जो राज्यपाल के द्वारा एंग्लो इंडियन को नियुक्त किए जाते हैं, उस पद को समाप्त कर दिया गया है। कब समाप्त किया है? तो 104वां संविधान संशोधन 2020 में, ठीक है। और बात करें झारखंड में ऐसा एक ही बार हुआ है, जोसेफ पैचेली गलेस्टीन जो एंग्लो इंडियन थे जिसे राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो और अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे है हमारा अनुसूचित जनजाति ST के लिए विधानसभा में 28 सीट आरक्षण किए गए हैं। ST के लिए विधानसभा में 28 सीट को आरक्षित किए गए हैं। अनुसूचित जाति SC के लिए विधानसभा में 9 सीट को आरक्षित किए गए हैं। नेक्स्ट बात करें जनरल यानी कि सामान्य वर्ग के लिए 44 सीट आरक्षित हैं। 44 सीट आरक्षित है सामान्य वर्ग के लिए। देखिए ST के लिए 28, SC के लिए 9 और सामान्य वर्ग के लिए आपका 44 सीट आरक्षित है विधानसभा में। विधानसभा में कुल 81 सीट है, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम। झारखंड विधानसभा कक्ष कहाँ पे है? तो रांची में स्थित है, HEC रांची। तो HEC की बात करें तो इसकी स्थापना 1958 में किया गया था। और इसका फुल फॉर्म की बात करें तो HEC का फुल फॉर्म होता है हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्थापना 1958 को किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं गुमला और लोहरदगा दो ऐसे जिला हैं जिसमें सभी विधानसभा सीट अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। झारखंड में ऐसे 2 जिले हैं, एक गुमला और एक लोहरदगा। 2 ऐसे जिले हैं जिनके सभी विधानसभा सीट ST के लिए आरक्षित हैं। ST के लिए आरक्षित हैं। विधानसभा सदस्य बनने के लिए वही योग्यताएं चाहिए जो लोकसभा सदस्य के लिए है। यानी कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे कि लोकसभा सदस्य जो बनते हैं कोई भी, तो उसकी आयु 25 वर्ष होना चाहिए। तो उसी प्रकार विधानसभा सदस्य भी बनने के लिए उसकी आयु 25 वर्ष होना चाहिए, तभी वह विधानसभा या लोकसभा के मेंबर्स बन सकते हैं। तो बात करें जो ये विधानसभा लोकसभा जो होते हैं, तो इसके कितने साल के लिए चुना जाता है? तो 5 साल के लिए इसे चुना जाता है, विधानसभा और लोकसभा। तो झारखंड में आप सभी को पता होगा विधानसभा सीट 81 है और लोकसभा सीट 14 है। तो लोकसभा सीट की अगर बात करें तो हाल ही में लोकसभा का भी इलेक्शन हुआ है झारखंड में,
जिसमें से बात करें तो बीजेपी जो है, बीजेपी जिसने 9 सीट कुल जीते थे, बीजेपी ने 9 सीट जीते थे, जिसमें अन्नपूर्णा देवी सबसे अधिक वोटों से जीते थे, जो कोडरमा की है। और अन्नपूर्णा देवी को भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री भी बनाई गई है। जो हाल ही में JSSC CGL का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि लोकसभा में सबसे अधिक वोटों से किसने जीत हासिल की, तो वह थी अन्नपूर्णा देवी जो कोडरमा की थी। ठीक है, और सबसे कम वोटों से जीते थे लोकसभा में आपका नलिन सोरेन जो दुमका के हैं, JMM पार्टी के थे, और सबसे कम वोटों से जीते थे ये नलिन सोरेन लोकसभा में। ठीक है, और विधानसभा में तो हमने अभी बता ही दिया आप सबको। नेक्स्ट बात करते हैं हम राज्यसभा सदस्य और विधान परिषद सदस्य के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए, तो 30 वर्ष होना चाहिए और 6 वर्ष के लिए उसे चुना जाता है। तो बात करें राज्यसभा सदस्य, तो झारखंड में राज्यसभा सदस्यों के लिए सीट आपका 6 है, और राज्यसभा सदस्य जो है, और यह विधान परिषद, झारखंड में विधान परिषद नहीं है, झारखंड में विधान परिषद नहीं है। आखिर झारखंड में विधान परिषद क्यों नहीं है, ये भी आता होगा माइंड में, तो बता दें कि विधान परिषद क्यों नहीं है। विधान परिषद होने के लिए विधानसभा सीट, जैसे कि झारखंड में कितना विधानसभा सीट है, 81 है, तो वहाँ पर बोला गया है कि विधानसभा जो सीट है उसका 1/3 40 से कम नहीं होना चाहिए, 1/3 40 से कम नहीं होना चाहिए, तभी उस राज्य में विधानसभा बनाया जाएगा, विधान परिषद बनाया जाएगा। ठीक है, तो झारखंड में 1/3 जैसे कि 81 सीट का 1/3 कितना हो जाएगा, 27, तो 40 से कम है, तो 40 से कम रहने पर विधान परिषद नहीं बनाया जाएगा। लेकिन भारत में ऐसे बहुत सारे जिले हैं जिसमें 40 से अधिक है लेकिन फिर भी विधान परिषद नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप सभी राज्यसभा और विधान परिषद को समझ गए होंगे। झारखंड में विधान परिषद नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे को हम बढ़ते हैं। आगे है हमारा झारखंड में लोकसभा सदस्यों की संख्या। अभी हमने आपको बता दी है 14 सीटें लोकसभा के लिए, जिसमें से अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए 5 सीट आरक्षित है, SC के लिए 1 सीट और जनरल सामान्य वर्ग के लिए 8 सीट। तो यहीं पे ये लोकसभा का है। यहीं में हम आपको विधानसभा का बताए थे कि टोटल 81 सीट हैं, ST के लिए 28 सीट और SC के लिए 9 सीट और 44 सीट सामान्य वर्गों के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी बच्चों को मेरे बनाया हुआ वीडियो पसंद आ रहा होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे बात करते हैं झारखंड में एक सदनीय विधानमंडल है। झारखंड में एक सदनीय विधानमंडल है, अर्थात केवल विधानसभा है। तो हमने ये बताया आपको कि झारखंड में विधान सभा ही है, विधान परिषद नहीं है। जहाँ पे विधान परिषद होता है वहाँ पे 2 सदनीय विधानमंडल होते हैं। तो झारखंड में सिर्फ विधानसभा है, उसी कारण झारखंड में एक सदनीय विधानमंडल है। नेक्स्ट बात करते हैं राज्यपाल एवं विधानसभा को मिलाकर विधानमंडल बनता है। जैसे झारखंड का जो विधानमंडल है वहाँ पे राज्यपाल और विधानसभा को मिलाकर ही विधानमंडल बनाया गया है। और जैसे कि दूसरे, जैसे कि अभी महाराष्ट्र का ही बात किए तो महाराष्ट्र में विधानसभा, राज्यपाल और विधान परिषद को मिलाकर विधानमंडल बनाया जाता है। ठीक है, वहीं झारखंड में राज्यपाल और विधानसभा को मिलाकर विधानमंडल बनाया जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा आप सबको। ठीक है, नेक्स्ट आगे को बढ़ते हैं। राज्य में आपात स्थिति, अगर राज्य में आपात स्थिति लागू होने पर संसद के द्वारा विधानसभा की अवधि 6 महीना तक बढ़ाया जाएगा। इसी प्रकार कुल 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। विधानसभा, संविधान सभा की 7वीं अनुसूची में द्वितीय राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भारत के संविधान से संबंधित है ना, उसी कारण। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है
कि जो झारखंड जो है, झारखंड का जो विधानसभा है, झारखंड का नहीं हालांकि सभी राज्य में विधानसभा है, तो विधानसभा संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 विषय हैं, राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो 7वीं अनुसूची में द्वितीय सूची, राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार है विधानसभा को। ठीक है, तो देखिए कि हमारे भारत में अभी भारतीय संविधान में 12 अनुसूची है, तो 7वीं अनुसूची में विधानसभा कानून बना सकते हैं राज्य सूची में, जो द्वितीय सूची है। नेक्स्ट देखते हैं, विधानसभा धन विधेयक, वित्त विधेयक एवं अन्य विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है बजट, जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल की बात करें तो 112 में वर्णन है बजट। तो बजट भी विधानसभा के समक्ष पेश किया जाता है। ठीक है, बजट भी विधानसभा के समक्ष पेश किया जाता है। और बजट की बात करें तो बजट कौन पेश करता है, तो वित्त मंत्री। तो जैसे कि राज्य में राज्यों के वित्त मंत्री पेश करते हैं, जैसे कि बात करें झारखंड में, तो झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के द्वारा बजट पेश किया गया था 2024-25 का। वहीं भारत की बात करें तो भारत में बजट पेश करते हैं भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। ठीक है, तो आई होप आप बजट को समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं विधानसभा सदस्य। विधानसभा सदस्य द्वारा विधानसभा अध्यक्ष एवं विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करते हैं, तो विधानसभा सदस्य के द्वारा है। जैसे कि यहाँ पे बात करिए, जैसे कि 2024 में अभी झारखंड में विधानसभा का चुनाव हुआ, तो यहीं पे अब फिर से न्यू बनेगा, जैसे कि सीएम न्यू बनेगा, विधानसभा अध्यक्ष न्यू बनेगा। और यहाँ पे बात करें विधानसभा उपाध्यक्ष, तो विधानसभा सदस्य अध्यक्ष जो होते हैं अपना त्यागपत्र देते हैं विधानसभा उपाध्यक्ष को। ठीक है, तो वहीं बात करें झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी थे, जो 2000 में बने थे। और बता दें कि आपको विधानसभा का चुनाव भी 5 वर्ष में होता है एक बार। ठीक है, उसके बाद बात करें भारत के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष, तो वह थे बागुन सुब्रमण्यम। और वर्तमान में झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष हैं रविंद्रनाथ महतो, जो अभी नाला से विधायक बने। ठीक है, तो आई होप आप इस फैक्ट को भी अच्छे से समझ गई होंगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं गवाते, फिर से हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे है देखिए अनुच्छेद। ये जो अनुच्छेद है तो मैंने आपको पहले ही बता दिए थे कि हम कंप्लीट देने वाले हैं विधानसभा के बारे में। तो अनुच्छेद से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि अनुच्छेद भी 2-3-4 अनुच्छेद ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए देखते हैं पहले अनुच्छेद 168, जिसमें विधानमंडल के बारे में बात किया है। तो पता होगा आप सबको विधानमंडल कैसे बनते हैं। तो विधान परिषद, विधानसभा, राज्यपाल के द्वारा विधानमंडल बनता है। लेकिन बात करें झारखंड में विधान परिषद नहीं है, तो झारखंड में तो विधानमंडल फिर बनेगा ना। तो विधानमंडल बनेगा झारखंड में विधानसभा और राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, आगे आर्टिकल देखते हैं हम। आर्टिकल 169 विधान परिषद के बारे में बताया गया है, विधान परिषद के गठन या समाप्ति के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 170 विधानसभा के गठन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 171 विधान परिषद, विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या का, विधान परिषद की बात कर रहे हैं। विधान परिषद जो होते हैं विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 से अधिक होना चाहिए, 1/3 से अधिक चाहिए और 40 से कम नहीं होना चाहिए। मतलब इसमें बोला गया है क्वेश्चन में कि जो विधान परिषद जो होते हैं, किसी भी राज्य को अगर विधान परिषद बनाना है तो विधानसभा का 1/3 40 से कम नहीं होना चाहिए,
1/3 जो होते हैं 40 से कम नहीं होना चाहिए, 40 से अधिक होना। 1/3 से अधिक चाहिए और 40 से कम नहीं। मतलब इसमें वही सिंपल में बात करें तो 1/3 से अधिक, 40 से कम नहीं। ठीक है, तो देखिए आगे की ओर अब बढ़ते हैं हम। आगे कुछ आर्टिकल है उसको भी पढ़ लेते हैं और ये वीडियो हमारा समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 326, जिसमें लोकसभा और विधानसभा चुनाव जो होते हैं वयस्क मताधिकार द्वारा किया जाता है। देखिए यहाँ पे बात करें जो ये आर्टिकल है, आर्टिकल की बात करें तो जैसे कि अभी झारखंड में चौकीदार की एग्ज़ाम चल रहा है, चौकीदार में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन बात करें झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही, फील्ड वर्कर, अदर्स किसी भी बड़े लेवल के एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं आर्टिकल से भी क्वेश्चन। ठीक है, तो संविधान के हम कंप्लीट ये नोट्स है हमारा जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं, उससे पहले नहीं 326 को और एक बार समझते हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव जो होते हैं वयस्क मताधिकार द्वारा किया जाता है। आप सभी को पता है कि वयस्क मताधिकार द्वारा किया जाता है, लेकिन आर्टिकल कौन सा आर्टिकल में अनुच्छेद है? तो 326 आर्टिकल में वर्णन है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 330। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जाति का आरक्षण है। लोकसभा में एसटी और एससी का आरक्षण 330 में बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 331। राष्ट्रपति राज्यसभा में 2 सदन को मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति जो होते हैं लोकसभा में 2 सदन को मनोनीत करते हैं, आर्टिकल 331 में बताया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं 332। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति का आरक्षण है। विधानसभा में एसटी और एससी का आरक्षण आर्टिकल 332 में बताया गया है। ये विधानसभा के लिए आर्टिकल 332 और आर्टिकल 330 यह लोकसभा के लिए है। ठीक है, आर्टिकल 330 लोकसभा, आर्टिकल 332 विधानसभा में एसटी और एससी का आरक्षण की बात कही गई है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 333। आर्टिकल 333 राज्यपाल विधानसभा में एक सदस्य को मनोनीत करते हैं। राज्यपाल विधानसभा में एक सदस्य को मनोनीत करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 333 और देखिए राज्यपाल विधानसभा में एक सदस्य को मनोनीत करते हैं आर्टिकल 333 में, और वहीं राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं आर्टिकल 331 में। तो आज का ये जो वीडियो था हमारा कंप्लीट विधानसभा था, जिसमें से अगर आप झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो से संबंधित एग्ज़ाम में 4-5 क्वेश्चन बैक टू बैक यहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि विधानसभा का हाल ही में चुनाव हुआ। तो चलिए ज़्यादा टाइम न गवाते हुए वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।